आपका अगला मेथड है इनिशियल रेट लॉ मेथड फॉर गेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, लिख लीजिए, इन दिस मेथड वी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, we determine the order of reaction by observation of effect of change of concentration of reactant, effect of change of concentration of reactant on the initial rate of reaction, on the initial rate of reaction, effect of change of concentration of reactant on the initial rate of reaction। तो इसमें करते कैसे हैं, इसमें आपको कैसे क्वेश्चन देता है, आई विल एक्सप्लेन टू यू थ्रू एग्जांपल। मान लो रिएक्शन आपको दिया है इस टाइप का, एक रिएक्शन है A+2B इन द रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, इस टाइप का रिएक्शन दिया रखा है। तो उसमें डाटा देता है इस टाइप का, दे गिव सम एक्सपेरिमेंट नंबर, देन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ देंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इसका यूनिट होगा मोल्स पर लीटर, इसका भी मोल्स पर लीटर। एक हुआ इनिशियल रेट, रेट का यूनिट क्या होता है, मोल्स। सपोज टाइम दिया सेकंड में, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट है हमारे इनिशियल रेट का। यहाँ पे क्या होगा, अगर दो रिएक्टेंट है तो 3 डेटा मिलता है, 1 2 3 इंफॉर्मेशन। तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें, पहले आपको देना कंसंट्रेशन, यहाँ पे दिया हुआ 0.5, यहाँ पे है 0.2, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन देगा, सपोज आपको दिया हुआ है 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकंड। अगला दिया एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हमने इसको बोल दिया 1.0, इसको 0.2 रखा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपका होगा सपोज 4 × 10⁻³ यहाँ पे थर्ड दिया है एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे रेट इसमें लिखा है 1.0, इससे 0.4 कर दिया, तो कितना हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे सपोज रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने कर दिया 8 × 10⁻³ क्वेश्चन क्या पूछते हैं, पूछेंगे फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A एंड B, रेट लॉ इक्वेशन, और थर्ड पूछेंगे रेट कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। 3 टर्म आपको पूछते हैं क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन मिलेगा, डाटा मिलता है, इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में। हाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन सॉल्व, आई एक्सप्लेन टू दिस क्वेश्चन टू यू। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पता नहीं है, निकालना है, तो हम क्या लेंगे, अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम रेट लॉ इक्वेशन is given as rate is equal to K is the rate constant, concentration of A power X, B power Y। ये हमारा ऑर्डर है A और B के रेट के लिए। हमारा इस रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन X दिया है विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन Y दिया है विद रिस्पेक्ट टू B। अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, रेट 1। रेट 1 क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इन फर्स्ट केस रेट 1 दिया है, K आपका रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A दिया है 0.5 पावर X, कंसंट्रेशन B दिया है 0.2 पावर Y, रेट दिया है कितना 10⁻³ इन फर्स्ट केस रेट ऑफ रिएक्शन को 1 बोलेंगे। रेट 2 क्या होगा रिएक्शन के लिए, K दिया है रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन दिया 1.0 पावर X, इसका कंसंट्रेशन 0.2 पावर Y, कितना है रेट यहाँ पे 4 × 10⁻³ ये रेट 2 दिया है। अगर हम रेशियो लेंगे रेट का, क्या आपको मिलेगा, रेशियो रेट 1 बाई रेट 2, यू कैन टेक डिवीजन। तो क्या मिलता है, रेट 1 बाई रेट 2 करने से K विल कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पावर सेम है, पॉइंट वैल्यू सेम है, तो क्या लगेगा 0.5/1.0 पावर X कितना है 1/4, और आई कैन राइट दिस इज 1/2, ये आपको हो जाएगा 1/2
पावर x इक्वल टू 1/2 पावर 2 हो जाएगा उसमें, है ना। हाँ 1/4 कर सकते हैं इससे। तो यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मिला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 विद रिस्पेक्ट टू a। आर यू क्लियर? सिमिलरली इफ यू टेक रेट 2 बाई रेट 3, रेट 2 में क्या दिया है, रेट 2 में हमने ले लिया यहाँ पे k रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन दिया है a का 1.0 पावर x, या तो वैल्यू पुट दिया डायरेक्ट लिख सकते हैं, और v दिया है कंसंट्रेशन 0.2 पावर y, रेट 3 दिया है k 1.0 पावर x 0.4 पावर y इज इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन टर्म कैंसिल करेंगे, ये होगा 1/2 पावर y इज इक्वल टू 1/2। तो आई कैन राइट y इक्वल टू 1 कैन बी राइट डायरेक्टली, थोड़ा जगह कम है मेरे पास। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो k एंड 1 पावर x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, पावर y इज इक्वल टू 1/2 बचा। तो यहां से क्या निकलेगा, y का वैल्यू 1 आ गया, इसका मीनिंग हमारा ऑर्डर हुआ x 2 हो गया। अब क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेट, तो आपका रेट लॉ क्या मिल जाएगा, k a पावर कितना है x 2 था, b पावर 1 पावर लिखते नहीं है, ये होगा हमारा रेट लॉ इक्वेशन। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था 2 विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 विद रिस्पेक्ट टू b, और क्या हुआ इसमें रेट लॉ इक्वेशन k a स्क्वायर b। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट डिफरेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी को बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड ऑलवेज बाय एक्सपेरिमेंटेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये है इसका मोलिकुलरिटी था, इसका 1 इसका 2 था, बट ऑर्डर इसका उल्टा हो गया, 2 और 1 है। एक्चुअली ऑर्डर आपको हेडेक लेना नहीं है, वो आपको निकालना पड़ता है एक्सपेरिमेंट से ही। ये 2 बिट हो गए हमारे। अब आता है थर्ड निकालना है रेट कांस्टेंट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेट एंड ऑर्डर x एंड y इन एनी इक्वेशन क्या निकल जाएगा। देखो ना, आपने सपोज रेट 1 ले लिया, तो रेट 1 के हेल्प से हम k भी निकाल सकते हैं रिएक्शन का। तो कितना है k का वैल्यू, तो अगर हमने रेट 1 लिया, क्या है k इंटू कितना है 0.5 पावर x का वैल्यू 2 था, 0.2 पावर 1 इज इक्वल टू रेट 1 दिया 10 टू पावर माइनस 3। यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा ऑन सॉल्विंग, कैन यू डू दिस कैलकुलेशन लेटर ऑन, कितना आ जाएगा, ऑन इक्वेटिंग k निकल जाएगा रेट कांस्टेंट, ये होगा 0.25, ये होगा 0.2, कितना हो जाएगा 0.5। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ k कैन यू फाइंड, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा k का। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, आपको याद है ना ऑर्डर ऑफ k क्या होता है, यूनिट ऑफ k क्या होता है, लीटर पावर n-1, मोल्स पावर 1 - n, टाइम का यूनिट जो भी है इनवर्स होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, 2 + 1 3 हुआ, n 3 हुआ, तो क्या आएगा इसका यूनिट लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड इन दिस केस द वैल्यू ऑफ k एंड यूनिट ऑफ k। गॉट इट? किसी बच्चे को डाउट है, यू कैन आस्क। किसी बच्चे को डाउट है किसी स्टेप में, आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है एक्चुअली। इसमें देखो 2 तरीके होते हैं। ये तो हमारा होगा, ये आपका अप्रोच होगा स्कूल एग्जाम के लिए। स्कूल में क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर है कि फाइंड द रेट लॉ इक्वेशन। तो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन मिलता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इवन इन जेईई मेन यू कैन गेट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली ऑन दिस मेथड कि टेबल मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलेगा, फाइंड द जो भी पूछे क्वेश्चन आपको निकालना पड़ता है। एक तरीका हुआ ये वाला। अब मान लो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दिया है तो फिर
ये हुआ मेथड है स्कूल के लिए, ठीक है ना। आई एम रिपीटिंग दिस मेथड इज फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। अब आपको एंट्रेंस में दिया है तो इतना टाइम तो है नहीं कि इतनी सारी इक्वेशन लिखोगे, तो क्या होता है अप्लाई डायरेक्टली। तो व्हाट इज फॉर दिस केस द शॉर्टकट मेथड। ऑर्डर निकालने के लिए बाकी तो कहानी करनी पड़ेगी, तो सिंपल तरीका है। अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम मींस आपका ये होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, एमसीक्यू के लिए, जेई मेन या नीट के लिए, ये नीट और जेई मेन दोनों में आता है क्वेश्चन ऐसा। तो क्या करोगे एमसीक्यू में हम सिंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या मिलेंगे ऑब्जर्वेशन से फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एक्सपेरिमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग है एक्सपेरिमेंट ही है। यहाँ पे क्या देखा आपने बी कांस्टेंट है, बी का कंसंट्रेशन सेम है, खाली ए डबल किया। ऑन डबलिंग ए rate is doubling, rate is 4 times, that means rate of reaction is directly proportional to concentration of A square. B constant रखा, A double किया, rate 4 टाइम हुआ, that means rate of reaction is directly proportional to concentration of A square. Order A का 2 हो गया directly. From second and third experiments यहाँ से क्या देखेंगे आप यहाँ पे, अब देखो इसमें हमने A को सेम रखा है, यहाँ पे हमने A को सेम रखा है, B को डबल किया, रेट डबल हो गया, देखो ना पावर से B डबल हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B। पावर पर लिखते नहीं है, तो आपने देखा 1 और 2 से B सेम था, A डबल, रेट 4 टाइम्स, तो दैट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 विद रिस्पेक्ट टू A। इसको सेम रखा है, इसको डबल किया, रेट इज 2 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम 1 विद रिस्पेक्ट टू B हो गया। तो अगर हमने इन दोनों को पॉइंट कंबाइन कर लिया तो क्या लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर इनटू B, और K यू कैन पुट रेट कांस्टेंट देन, दैट इज अदर वे। ये सिंपल तरीका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए कि खाली आपको ऑब्जर्वेशन करना है ध्यान से कि किस केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, चेंज होता कैसे ऑन चेंजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दैट कैन गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Any doubt to any one of you? You can ask. सबको समझ में आया ये शॉर्टकट मेथड हुई? चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। हेडिंग डाल दे रहा हूँ यार, हेडिंग की जगह कम बच रही है, मैंने कैमरा बहुत पास रखा है आपको बड़ा दिखाने के लिए। अगला आपको दिया है इसमें एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिएक्शन दिया है यहाँ पे, फिर से रिएक्शन दिया है A प्लस 5B प्लस 6C गिव 3L प्लस 3M, इस टाइप का रिएक्शन दे रखा है। यहाँ पे दिया है जब 3 रिएक्टेंट होंगे तो दे विल गिव एटलीस्ट 4 एक्सपेरिमेंट्स। concentration of B initial, C initial. Point 0.02 4 है 0.04। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ABC, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट, बिट इसमें और दिया है, फोर्थ बिट दिया है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन if concentration of all reactants is 0.01 molar and also rate of change of
concentration of B and L at this time, at this concentration. ये क्वेश्चन दिया पूरा। टाइपिंग एरर हो गया, -3 हुआ सब में, पावर -3 सब में ही है। मैं क्वेश्चन का फोटो भेज रहा हूँ आप लोग को। अगर दिख नहीं हो तो जूम कर देख लीजिए। हो गया? यस सर। सारे बिट हो गए? यस सर। चलिए फिर बताइए कितना आंसर आएगा पहले बिट का। ऑर्डर कितना आएगा रिएक्शन का? हैं? यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4। बाकी बच्चे बताएं आंसर कुछ। यस सर 4 आ रहा है ना? अच्छा, कैसे आपका ऑर्डर 4 आया? देखो पहले हमने देखा इसमें फ्रॉम, मैं आपको आई एम यूजिंग शॉर्टकट मेथड नाउ, लंबा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अगर आपका स्कूल में क्वेश्चन दिया है तो कैन गो फॉर दैट लॉन्ग मेथड। इफ आई टेक फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट, क्या आपको दिख रहा है इसमें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन गो बाय दिस अप्रोच, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर क्या देखो आपने देखा बी सी कांस्टेंट है, ए को हमने हाफ किया, रेट हाफ हो गया, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आई। बी सेम है,
सी सेम है, ए को हाफ किया, रेट हाफ हो गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब आते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3। 1 और 3 में क्या है, ए सेम रखा, सी सेम किया, बी को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ। यहां से भी क्या आपको मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4। फर्स्ट फोर्थ में क्या दिया आपने, ए को सेम रखा है, बी को सेम रखा है, सी को डबल किया, रेट इज 4 टाइम्स। दैट मींस यहां से क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। अगर हम तीनों पॉइंट को क्लब करते हैं तो क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन एज द के रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, बी पावर 1, सी पावर 2। तो ये अगर हम सबको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, ये हुआ रेट फ्लो इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ इसका 1 1 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ओवरऑल 4, आपके पार्ट 2 हो गए। अब आते हैं रेट कांस्टेंट, के का वैल्यू कितना आएगा सॉल्व करने से। आप कोई सा रेट ले लीजिए, सपोज रेट 1 लिया आपने तो क्या होगा 0.0, रेट 1 लेके क्या आएगा, डायरेक्ट वैल्यू कर लेते हैं 2 × 10⁻³ सभी 0.02 है, पावर 4 कर दिया डायरेक्ट एज ए होल, तो कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे रेट का 1.25 × 10⁻⁴। ऑर्डर यूनिट क्या होगा इसका, लीटर पावर 3, मोल्स पावर -3, टाइम इनवर्स। ये हमारा था ना कि एक हमारा लीटर पावर n-1, मोल्स पावर 1 - n, टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 हुआ तो 4 - 1 3 आएगा, -3 3 +3 -3 1 सेकंड इनवर्स। ये थर्ड बिट हो गया। अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन, दो पार्ट है इसमें एक्चुअली। रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 4 पार्ट का पहला बिट के आपको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1.25 × 10⁻⁴ इंटू 0.01, सभी का कंसंट्रेशन 1.01 दिया है तो पावर 4 कर दो एज ए होल, तो कितना आएगा 1.25 × 10⁻, ये होगा -2, -8 मीन्स -4 हो जाएगा। ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे रेट दो पूछे हैं, ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड एल एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ बी, -1/5 dB/dt। तो यहां से कितना आएगा dB/dt कितना होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, माइनस कर दोगे 5 × रेट। रेट कितना है आपका रिएक्शन के लिए, ये रेट का एक्सप्रेशन है। हेलो, हाँ सर गुड इवनिंग सर, क्लास चल रहा है मेरा भी। अच्छा मैं भिजवाता हूँ, ठीक है सर, देख लें। ओके ओके सर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो रेट आपका दिया है तो यू कैन डू साइन नेगेटिव आएगा, ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कितना आएगा बी +1/3 dL/dt। तो कितना आएगा dL/dt कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 3 × 1.25 × 10⁻⁴। रेट का यूनिट तो रहेगा मोल्स पर लीटर पर सेकंड ही रहेगा, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। यहाँ पे -5 × 1.25 वैल्यू में जगह नहीं है, लिखा नहीं है इसलिए पूरा, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये हुआ हमारा क्वेश्चन, ये हुआ मेथड हमारा। किसी बच्चे को डाउट है किसी बिट में, यू कैन आस्क।
आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes. तो ये था हमारा इनिशियल रेट लॉ मेथड। अगला इसमें आता है एक ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, यहां पर क्या होता है इस मेथड के अंदर? देखिए, ये इट इज बेस्ड ऑन इनिशियल रेट लॉ मेथड। इनिशियल रेट लॉ मेथड उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इसमें होता क्या है? इन दिस मेथड वी फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to one reactant at a time, that is isolation कर लेते हैं इसका, by keeping other reactants in excess। होता क्या इसमें? ऑर्डर सिंपल आपका है, ऑर्डर become zero for reactants in excess, for reactants taken in excess। ठीक है ना? ये पॉइंट एक्चुअली इसमें होता है। तो यहां पे क्या होगा? variation of rate of reaction on changing concentration of this reactant, बाकी छोड़ के, on changing concentration give order for this reactant। Then we repeat it for other reactants। Then we repeat it for other reactants। Yes, sir. तो इसमें होता कैसे है? देखो, एक बार हम रिएक्टेंट ए लेते, सपोज में 3 रिएक्टेंट ए बी सी टाइप का रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट देता है। तो क्या करेंगे? एक बार हमने सपोज इसमें ले लेंगे, वी विल टेक 3 एक्सपेरिमेंट्स। वन में ले लेंगे, इसका सपोज दिया है x मोल्स पर लीटर, ये होंगे दोनों एक्सेस में। अब इसको चेंज किया तो अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, वी कैन गेट ऑर्डर फॉर ए। बाकी में क्या हुआ? इनका ऑर्डर 0 होता है पहले एक्सपेरिमेंट में,
इन सेकंड क्या होगा इन सेकंड एक्सपेरिमेंट और सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इसको ले लेंगे हम कुछ और, इसको लेंगे एक्सेस में, इसको ले लेंगे एक्स या वाई कुछ भी ले सकते हैं, पता हुआ नॉन कंसंट्रेशन, सी भी हुआ एक्सेस में, तो यहाँ से ऑर्डर निकालेंगे बी के लिए। और फिर क्या हुआ थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम ए को लेंगे एक्सेस में, बी को लेंगे एक्सेस में, सी का अमाउंट कम ले लेते हैं एक्स मोल्स पर लीटर। तो होता क्या है जो भी हम रिएक्टेंट को लेंगे एक्सेस में उसका ऑर्डर 0 होता है। अब मान लो हमने ए को लिखा x, इसको डबल किया, सपोज रेट डबल हुआ तो ऑर्डर 1 हुआ ए के लिए। फिर इसको हमने डबल किया, रेट सपोज 4 टाइम हो गया तो उसका 2 ऑर्डर हो जाएगा। इसको डबल किया, रेट चेंज नहीं हुआ तो इसका ऑर्डर 0 हो जाता है। सिंपल है, ऑर्डर कैन बी 0 ऑल्सो। तो ऑन दैट वे on observation of effect of change, observation of effect of change of concentration of one reactant at a time on the rate of reaction can give order of reaction, can give order of reaction for one reactant. Then we repeat for second set of experiment for B and then C. तो क्या होता है ऐसे करके हम हर एक का ऑर्डर जो है रिएक्शन का निकाल सकते हैं। That way order of reaction we can determine for a reactant all the reactants। इसका फोटो भेज दूँ एक बार। इसको इसमें बहुत मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, रेयरली क्वेश्चन आता है इसमें, कभी आता नहीं है ऐसे इसमें क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलता है फ्रॉम द इनिशियल रेट लॉ मेथड, या जो आने वाले मेथड है उस पर आता है हाफ लाइफ वेरिएशन, एक आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। भी पढ़ेंगे सभी मेथड को, 2 मेथड्स में और आएंगे यहाँ पे भी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उससे पहले, बिफोर वी टेक नेक्स्ट मेथड। मैं आपको इसका शीट भिजवा दूंगा आज, उसमें डीपीपी क्वेश्चंस है। डीपीपी 1 2 3 का हमारा थ्योरी हो चुका है आज तक, उसका थ्योरी का मैं आपको डीपीपी भिजवा दूंगा, आज ही बोलता हूँ उसको भेजने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर रिएक्शन आपको दे रखा है 2A प्लस B प्लस C इन द रिएक्शन के प्रोडक्ट। एक रिएक्शन दिया इस टाइप का, इसमें दिया है रेट लॉ इक्वेशन आपको दे रखा है KAB स्क्वायर C पावर 0, ये रेट लॉ इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पे दिया है रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 10 टू पावर -3 moles per liter per second when concentration of all reactants is 1 molar। 1 molar पूछा फाइंड, आगे दिया है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इफ, नहीं फाइंड, आगे दिया इफ आपको दिया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी 0 मींस इनिशियल टाइम पे दिया है 0.1 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन सी दिया है 0.8 मोलर। ये आपको दिया है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन 0.02 molar moles per liter of B has been reacted or consumed। आपको तब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ट्राई दिस क्वेश्चन।
हो गया सर? हुआ आंसर नहीं हुआ उसका? ठीक है, पहले हमें के निकलना पड़ेगा इस रिएक्शन का। रिएक्टर क्या दिया? कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज 1 मोलर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस केस में? के आपका दिया है a का पावर 1, b का v स्क्वायर, c का तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं होता। तो k कितना होगा इस केस में? इक्वल टू रेट। और रेट कितना रिएक्शन का दिया हुआ था पहले केस में? 10 टू पावर -3। रेट आपको मिल गया। अब आता है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे। क्या बोला है? कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी आपको दिया रिएक्शन 2a + b + c गिव प्रोडक्ट। यहाँ पे दिया है टाइम 0 पर कंसंट्रेशन दिया है a का 0.2 मोलर, b का 0.1 मोलर, c का लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? 1.02 मोल्स पर लीटर ऑफ b हैव बीन कंज्यूम। तो कितना होगा? 0.1 - 0.02 करोगे कितना बचेगा? 0.08 बचेगा, है कि नहीं? तो कितना ये आपका कोई टाइम t पर, तो ये कितना बचेगा? 0.2 माइनस कितना करोगे? 2 × 0.02, 0.2 माइनस कितना करोगे? 1 मोल कंज्यूम 2 मोल्स, तो 0.02 मोल कंज्यूम, 2 × 0.02 मोल्स 0.04 कंज्यूम हुआ, कितना बचेगा? 0.16। ये बचेगा 0.08, ये बचेगा c छोड़ दो, c को क्या काम है, देखो c का ऑर्डर 0 है, लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं रेट पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस केस में? k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a b स्क्वायर। k का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 10 टू पावर -3। a दिया है 0.16, b दिया है 0.08, इसका स्क्वायर कर दोगे, इससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आप निकाल पाएंगे। आर यू क्लियर नाउ? पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोलर, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है इतना, व्हेन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसका मीनिंग क्या है? जो रेट है वही k होता है। पहले k निकाल लिया, जब आपका कुछ b कंज्यूम होगा तो a भी कुछ कंज्यूम होगा। उस टाइम इंटरवल में कितना कंज्यूम होता है? रेशियो में हिसाब से देखेंगे, 1 मोल कंज्यूम 2 मोल, तो 0.02 मोल कंज्यूम 0.04 मोल्स। कितना बचेगा? जितना बचेगा उसको लेंगे यहाँ पर रेट निकालने के लिए। इस तरह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में आप निकाल सकते हैं। गॉट इट? आगे चलें। तो ये हमारा हुआ मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय दिस मेथड। ये आपका हुए थे 4 मेथड हुए थे अप टू ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। अगला आपका आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा मेथड भी है। इसमें भी आपके 2 टाइप के मेथड मिलते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, 3 इनफैक्ट होते हैं मेथड इसमें ही, ग्राफिकल मेथड, और एक आता है हाफ लाइफ पीरियड मेथड, और एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। 3 आप कहेंगे इसी मेथड के अंदर।
तो इसमें हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। वी विल फर्स्ट डिराइव देयर एक्सप्रेशंस फॉर द different order reactions rate constants। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम सिंपल इसमें हम डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकालेंगे, पहले यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट्स। एक हमें रिएक्शन दिया इस टाइप का, एक रिएक्टेंट है, इट गिव्स सम प्रोडक्ट्स। यहाँ टाइम दिया है 0, इसमें इसका कंसंट्रेशन है A मोल्स पर लीटर। A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। कोई टाइम T दिया है जिसमें कंसंट्रेशन रिमेनिंग इज A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग इज A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। अब ये आपका कंसंट्रेशन रिमेनिंग है, इसको यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। पहला हम देखते हैं केस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाउ वी राइट रेट लॉ इक्वेशन। रेट कैन बी गिवन एज dx अपॉन dt। k0 लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, जो भी आपका होगा, कितना कंसंट्रेशन है एट टाइम t, A माइनस एक्स, पावर कितना है 0, दैट इज मानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे dx by dt is equal to k0 और dx can be taken k0 into t। on integrating this equation तो क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन करने से, we can write x equal to how much, k0 into t, और from here we can write k0 आपका रेट कांस्टेंट कितना आएगा x upon t। ये एक्सप्रेशन हमारे k0 के लिए। k0 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज k0, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे टर्म और आता है हाफ लाइफ पीरियड। वन टर्म इज मोर इन्वॉल्व हियर, हाफ लाइफ पीरियड, t हाफ। इसका मीनिंग क्या होता है t हाफ का, इट इज टाइम इंटरवल। लिख लिया, मैं बोल दे रहा हूं, इट इज टाइम इंटरवल इन विच half of the reactant is consumed, the time interval in which half of the reactant is consumed। मतलब अगर हम t को बोलेंगे if x is equal to a by 2 तो t हो जाएगा इसमें t half। time interval in which half of the reactant is consumed, x क्या है, amount और moles of reactant consumed in time t। अगर आपका x होगा a by 2, half of the amount taken initially, तो t को ही बोलेंगे t half। then t will be called as t half in the reaction। तो क्या होगा इसमें एक्सप्रेशन t half के लिए, यहां से put in t as t half, x is a by 2, a upon 2 k0। ये होगा एक्सप्रेशन t half के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। यहां से क्या आप देख सकते हैं कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन t half इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। a क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, t हाफ डबल। इसका मीनिंग क्या होगा, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, हमारे सिलेबस में दो ही रिएक्शंस है कोर्स में जिनका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेयरली है, कभी और ऑर्डर क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं वेरिएशन के ऊपर पॉइंट पे, बाकी क्वेश्चन नहीं आता है और कैलकुलेशन पे के लिए। आर यू क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है कि हमने बोला ऑर्डर जीरो कर दिया है तो a माइनस एक्स या a t लिखोगे तो पावर जीरो मीन्स 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमने एक्सप्रेशन निकाला x के लिए और k0। यहाँ पे k0 के मीनिंग क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। x क्या है, मोल्स पर लीटर ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम
इन टाइम इंटरवल t, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे विल फॉलो ए लीनियर एक्सप्रेशन। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता है क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं इसमें। तो क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां पे क्या होगा रेट dx अपॉन dt चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम टेकन dt इज इक्वल टू व्हाट k1 a माइनस एक्स पावर 1 लिखते नहीं है, तो इससे क्या लिखेंगे dx अपॉन a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कैन बी टेकन एज k dt k1 dt। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट इज सोल्यूशन कमिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका सोल्यूशन क्या यू कैन माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो इसमें kt k1t प्लस c क्या हुआ आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c और i आपको जो लिखना लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या बोले इस इक्वेशन में व्हेन टाइम इज जीरो, व्हेन टाइम इज जीरो तो क्या होगा c कितना हो जाएगा इसमें, टाइम इज जीरो x भी जीरो हो जाएगा, व्हेन टाइम इज जीरो x है ही नहीं तो उस केस में c कितना हो जाएगा माइनस ln a, कैन बी राइट x जीरो कर दिया t जीरो होने से तो c कितना हो जाएगा माइनस ln a, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन में माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t प्लस माइनस ln a, और आई कैन राइट ln इधर ले आए a अपॉन a माइनस एक्स कितना हो जाएगा ये k1t, और इफ यू राइट log बेस 10 तो k1 विल बी हाउ मच 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। ये इक्वेशन हमारी आती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। t टाइम इंटरवल है, यहाँ पे कैन यू टेल द हाफ लाइफ एक्सप्रेशन क्या आएगा इस केस में, in the same equation putting x is equal to a by 2, so what is half life coming for this reaction, can you derive, Yes. 0.693 upon k1, can I write, अब चेक करिए x को पुट किया हमने a by 2 तो कितना हुआ a माइनस a by 2 मीन्स a by 2 बचेगा, a कैंसिल खाली log 2 बचता है, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, तो 2.303 इंटू 0.3010 बाई टी हाफ, तो वो होगा 0.693 अपॉन k1। इसका मीनिंग क्या है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो ना आपका ए आया नहीं, इसमें ए इन्वॉल्व था, यहाँ पे ए इन्वॉल्व नहीं होता है, तो मीनिंग क्या है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देगा कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ वी डबल द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन व्हाट हैपेंड टू टी हाफ, नो इफेक्ट, टी हाफ रिमेन सेम। ये दो हमारे कोर्स में भी है, क्वेश्चन मोस्टली आता भी इन्हीं में से है, इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, स्कूल में हम पूछते हैं डेरिवेशन के, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड, प्रूव करो इसके बराबर होता है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये पॉइंट। अगला पॉइंट आते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारे कोर्स में तो नहीं है फिर भी मैं बताता हूँ उसके बारे में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट कैन बी गिवन dx अपॉन dt k2 a माइनस एक्स स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे, तो dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k2 इंटू dt, एंड नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट दिस तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा k2 के लिए। कैन यू फाइंड द आफ्टर सॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ k2, यू कैन डू दिस इजीली।
मेडिकल बच्चों को इसे आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जेई नीट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट यू कैन टेक रिजल्ट ओनली, इवन जेई के लिए भी नहीं चाहिए होता है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन आता है केवल इन्हीं दो में से, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, ये हमारे कोर्स में है। तो इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा एक्सप्रेशन हमारे पास k के लिए 1/t इंटू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा रेट कांस्टेंट के लिए, यू कैन चेक इट आउट। फिर यहाँ पे क्या आएगा हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन, यहाँ पे पुटिंग इन द इक्वेशन x इक्वल टू a/2, तो व्हाट इज हाफ लाइफ कमिंग ऑन सॉल्विंग 1/k2 इंटू a। इसका मीनिंग क्या होता है कि फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। a क्या है रिएक्टेंट का? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हुआ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हमारी एक्सप्रेशन। लिखा पूरा यहां तक? Yes, sir. अब आते हैं हम nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये तो हुआ सेकंड ऑर्डर का। इफ यू टेक फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, उसमें कैसे इक्वेशन आएगी? फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर में क्या लिखोगे? रेट एक्सप्रेशन है dx अपॉन dt kn, a माइनस एक्स पावर n कर दोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? dx अपॉन dt, और सॉरी dx अपॉन a माइनस एक्स पावर n kn dt। नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट दिस, व्हाट इज सॉल्यूशन कमिंग हियर ऑफ सॉल्यूशन? तो इसमें मिलेगा एक्सप्रेशन kn के लिए 1 माइनस 1/n माइनस 1 t 1/a माइनस एक्स पावर n माइनस 1 माइनस 1/a पावर n माइनस 1। ये इक्वेशन वैलिड होता है किसके लिए? इस टाइप के केस में यहाँ पे सेम रिएक्टेंट होता है और n यहाँ पे क्या होगा? दिस काइंड ऑफ इक्वेशन डायरेक्टली कैन बी एप्लीकेबल इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 और मोर देन 2। अगर आपको मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है तो n2 कर दोगे तो 2 माइनस 1 1 रह जाता है, तो पावर 1 बचेगा यहाँ पे। अगर आपका n3 होता तो k3 में क्वेश्चन क्या आता? लाइक इफ सपोज n is 3 तो क्या होगा इसमें? व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ k? 1/2t 1/a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस a स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन k3 के लिए। k3 क्या है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। सिंपल है, जहां पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n पुट कर दो 3 तो आपका ये आएगा, n पुट कर 2 तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। अगर इसके लिए आपको t हाफ का इक्वेशन अप्लाई करना है तो क्या आएगा? t हाफ का इक्वेशन पुटिंग इन द इक्वेशन x इक्वल टू a/2 देन t इज t हाफ। तो फॉर दिस केस व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ t हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन? कैन यू फाइंड? ये अगर 2 टू पावर n माइनस 1 माइनस 1, अब चेक लेने का इतना आना चाहिए वैसे, n माइनस 1 kn a पावर n माइनस 1। ये होगा एक्सप्रेशन किसके लिए? हाफ लाइफ का फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। 2 पावर है यहाँ पे n माइनस 1 बाई n माइनस 1 के a पावर n के n क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n माइनस 1। कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो सबके लिए वैलिड है ये वाला। ये तरीका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ऑन वेरिएशन ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड
ऑन चेंजिंग रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। आप देख सकते हैं कि अगर हमारा n 0 था तो क्या था, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अगर n 1 था तो 1 1 0 मींस T हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर n 2 होता तो T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये कॉमन एक्सप्रेशन है, ये हमारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ change of reactant initial concentration on the half life of the reaction. Are you clear? बुझ लो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये एक तरीका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। मैं इसका फोटो भेजा नहीं भेजा? इसमें क्वेश्चन कैसे मिलता है? देखो, एक तो आपका ये इक्वेशंस की हेल्प से क्या होता है, वी कैन हैव ए ग्राफिकल मेथड। उसके पहले में क्वेश्चन को लेते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक रिएक्शन दिया है, ए रिएक्टेंट दिया है कोई प्लस हाइड्रोजन प्लस आयंस, एसिड से रिएक्शन कर रहा है ए का, गिवन द रिएक्शन प्रोडक्ट्स। क्या लिखा है क्वेश्चन में? हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन remains constant at any concentration of A, but changing pH, आपको दिया है at pH 5, half life is found to be 500 minutes, and at pH 4 half life become 50 minutes. Then find rate law equation.
Find in this case rate law equation. Yes, sir, done. क्या आंसर देगा इसका ऑर्डर? Sir, order number 10. ऑर्डर 10. 10 10 कैसे होगा भाई? टेन तो नहीं है. Shall I help you out? Yes, sir. किसी और बच्चे ने निकाला आंसर? देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट है. एक तो है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए. इसका मतलब क्या हुआ? ए का ऑर्डर रहेगा 1, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम 1 विद रिस्पेक्ट टू ए. हमारा क्या एक्सप्रेशन था? टी हाफ क्या होता है? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n-1. ये तो होता है. तो अगर हमने क्या बोला? फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए हाफ लाइफ डज नॉट चेंज, दैट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होना चाहिए. ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन. गॉट इट? Yes. आगे दिया है pH5. pH5 का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस? 10 पावर -5 मोल्स पर लीटर. pH5 का मीनिंग है HN कंसंट्रेशन विल बी 10 टू पावर -5 मोल्स पर लीटर. और pH4 का तो इसमें कितना दिया है? टी हाफ 500 मिनट्स. यहाँ पे दिया है pH4 कितना है कंसंट्रेशन HN का? 10 टू पावर -4 मोलर. वो कितना होगा? टी हाफ 50 मिनट्स. इसका मीनिंग क्या है? ये 10 टाइम बढ़ाया, ये 10 टाइम कम हुआ. दैट मींस टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HN कंसंट्रेशन. इसका मीनिंग क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम विद रिस्पेक्ट टू HN कंसंट्रेशन बिकम 2. समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देख लीजिए. हमने दो पॉइंट ले लिए. टी हाफ को एक दिया टी हाफ, हम क्या बोले? टी हाफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n-1 इज कांस्टेंट. ये तो लिखोगे ना इस पॉइंट से. तो यहाँ पे दिया टी हाफ 500 मिनट्स. कितना है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का? 10 टू पावर -5 पावर n-1. यहाँ पे 50 मिनट दिया है. टी हाफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है 10 टू पावर -4 पावर n-1. व्हेन वी इक्वेट कितना लिखेगा आपको है? 10 टाइम हो गया. तो अब क्या लिखोगे इसमें? 10 टू पावर
इसको इधर भेज दिया, ये आपका होगा 10 इजिकल टू 10 टू पावर माइनस 4 बाई 10 टू पावर माइनस 5 पावर n माइनस 1, ये भी 10 हो गया, 10 पावर n माइनस 1 है ना, इक्वल टू 10। इसका मीनिंग n कितना आ जाएगा, n माइनस 1 बराबर 1 हुआ, तो n2 आ गया। ऐसे कर लीजिए, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। आर यू क्लियर नाउ? मतलब हमने ये 10 बचेगा, तो 10 का मीनिंग इसको इधर भेज दिया, इसको यहाँ लेने से क्या हुआ, 10 इजिकल टू 10 टू पावर माइनस n 10 टू पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 इजिकल टू 1, मतलब n आपका 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम 2 विद रिस्पेक्ट टू H and concentration. So what is rate law equation? K into concentration of reactant A into hydrogen concentration square, ये होगा हमारा रेट लॉ इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारा क्या, रेट लॉ इक्वेशन। Yes. लिखा पूरा सबने? Yes, sir. अच्छा, कल का क्लास मॉर्निंग का 7:30 चलेगा रखने से? Yes, sir. किसी का दिक्कत तो नहीं है? 9 o'clock का क्लास चलेगा 7:30 से 9। हाँ, एनी वन हैव डिफिकल्टी? चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% या 99% ऑफ रिएक्शन completion to T half for a first order reaction. Do this question.
स्टूडेंट सर इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। टाइम इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था हमारा एक्सप्रेशन? व्हाट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन? ये आपका हो जाएगा 2.303 K। ए ले लो आप इनिशियली 100 मोल्स पर लीटर। हाउ मच अमाउंट कंज्यूम इज 99 मोल्स पर लीटर, तो ये होगा T99। तो इसमें क्या इक्वेशन आएगा आपका ऑन सॉल्विंग? 2.303 अपॉन K इंटू कितना हो जाएगा? ये 1 log ऑफ 100 इज 2। ये हुआ एक्सप्रेशन T99 के लिए। व्हाट इज T हाफ एक्सप्रेशन? 2.303 K इंटू log 2 होता है, तो log 2 का 0.3 होता है। फिर रेशियो हियर कितना जाएगा? 20/3 6.67। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 99 का परसेंट का मीनिंग होता है इतना अमाउंट कंज्यूम होता है। व्हेन दे गिव आंसर क्वेश्चन इन परसेंटेज टर्म्स, यू कैन टेक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 एंड देन डू द क्वेश्चन। तो आज का हम यहाँ पे क्लास खत्म करेंगे। कल आपको बताऊंगा ग्राफिकल मेथड्स। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग क्लास में आए ना राइट टाइम पे। कल पढ़ाएंगे ग्राफिकल मेथड, हाफ लाइफ वेरिएशन मेथड्स एंड इसका एप्लीकेशंस, इसको यूज कैसे करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ओके, कल क्लास का टाइमिंग है मॉर्निंग 7:30 नॉट 7।